तो बच्चों आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो ये है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग कंडक्टर। ठीक है, कल हमने एक मूविंग कंडक्टर के लिए ईएमएफ निकाल ली थी, कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो आज हम एक रोटेटिंग कंडक्टर की बात करेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, ये जो कि इस रेडियस के इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, इस रेडियस के सर्कल में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, ये इतनी रेडियस में रोटेट कर रहा है। एक एंड इसका ये पी आ गया, ये एंड इसका क्यू आ गया। पी फिक्स है, क्यू इस तरह से रोटेट कर रहा है इस सर्कल में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। यहां पे हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको हमने रखा हुआ है। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो कल हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था कि जब भी ये मूविंग में होगा, जब भी मूव कर रहा होगा, तो वहां पे एक ईएमएफ बनेगी। वो ईएमएफ हमने निकाल ली थी, बट हमने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाली थी वो। तो इसके लिए हम पूरे के लिए नहीं बता सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। यहाँ से हमने एक एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक डीएक्स एलिमेंट ले लिया। ये जो डीएक्स एलिमेंट है, इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस तरफ को है, और यहाँ पे ये एक सर्कल बना रहा है इस तरह से। अब इतने ही सारे एलिमेंट होंगे जो कि हर बार यहाँ पे रोटेट कर रहे होंगे और एक कंप्लीट सर्कल बना रहे होंगे। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे डीएक्स एलिमेंट लगे होंगे। ठीक है, तो इस डीएक्स की मोशनल ईएमएफ हम बता सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन किस तरफ को, लीनियरली वेलोसिटी में मूव कर रहा है ये। तो जो मोशनल ईएमएफ होगी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एलिमेंट डीएक्स, जो डीएक्स एलिमेंट है इसमें जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है वो हम बता सकते हैं कितनी होगी। तो वो क्या होगी, स्मॉल एक हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस्ड होगी ईएमएफ, तो वो आ जाएगा डीई। ये डीई किसके इक्वल होगा, वी वी डीएक्स। कल हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन ये। अब टोटल ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी, टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस पी क्यू। तो पी क्यू के अक्रॉस टोटल कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो ईएमएफ अक्रॉस पी क्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट डीई एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स। लिमिट्स कहां से कहां जाएंगी इसकी, 0 to L। ठीक है, अब ये जो रॉड है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और ये डिस्टेंस कितना है, x है। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, x ओमेगा। जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, x ओमेगा की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो 0 to L, यहाँ पे v x ओमेगा dx। तो b और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है, और एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है इसकी, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो क्या आ जाएगा, दोनों बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन किसकी होगी, x की इंटीग्रेशन होगी। x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स डाल दो तो ये बन जाएगा l स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गई हमारे पास नेट ईएमएफ जब भी कोई कंडक्टर जो है वो रोटेट कर रहा होगा किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव कर रहा है तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, उसके लिए हमने डीई निकाल ली। उसके बाद हमने टोटल ईएमएफ निकाल ली। ठीक है, और ये जो x था, ये जो वेलोसिटी थी, इसकी जो वेलोसिटी थी इसको हमने एंगुलर वेलोसिटी टर्म में लिख दिया। तो एंगुलर वेलोसिटी टर्म में कितना आ जाएगा, ये x ओमेगा। तो इस तरह से हम जो है एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं एक रोटेटिंग रॉड के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली इसको यूज करोगे जब भी कोई रॉड है, कोई रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। न्यूमेरिकल्स में इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। हमारे पास है मोशनल ईएमएफ अंडर एक्सटर्नल फोर्स एंड पावर ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है, एक दो रेल्स ली हैं, ये यहाँ पे एक हमने रॉड लगा दी है पी क्यू। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जो कि इन्वर्ट द पेपर है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या करा है, इसको यहाँ से मूव कराना शुरू करा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई। तो फोर्स लगाने की वजह से ये क्या होगा, मूव होगा। यहाँ पे हमने एक इसके साथ ये रेजिस्टेंस अटैच करी हुई है। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखी है। जैसे मैं इस रॉड को मूव कराऊंगा, इस रॉड के मूव होने की वजह से यहाँ पे क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या बनेगी, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो एक्सटर्नल सर्किट है यहाँ पे क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा।
अब जो यहाँ पे करंट बनेगा तो करंट इसमें मूव करना शुरू करेगा। उस करंट की वैल्यू हम किस तरह से बता सकते हैं? अब राइट हैंड पाम रूल लगाओ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था कि फिंगर को रखो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को रखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो आपका जो पाम होगा वो हायर पोटेंशियल की साइड होगी, उस तरफ को फेस, उसका फेस उस तरफ को होगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब यहां से करंट इस तरह से फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है रॉड में। अब रॉड में आई करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इस रॉड के करंट के फ्लो होने की वजह से यहाँ पे एक और फोर्स लग रही होगी। वो फोर्स कौन सी होगी? मैग्नेटिक फोर्स होगी। ये हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट में। तो उसकी डायरेक्शन देखो किस तरह से होगी। फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब करंट की डायरेक्शन में, तो पाम किसकी डायरेक्शन देगा? फोर्स की डायरेक्शन देगा। और जो इसके ऊपर यहां पे फोर्स लग रही होगी वो कितनी होगी? BIL। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करा था। तो अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनी है वो कितनी बनी है? E इज इक्वल टू कितनी है? BLV। ठीक है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रही है इसकी वजह से वो कितनी बन रही है? VLV बन रही है। तो इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू E/R। E कितना है हमारे पास? VLV/R। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इंड्यूस्ड करंट आ गया। ठीक है, अब जो ये मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है इस कंडक्टर के ऊपर, वो कितनी लग रही है? F इज इक्वल टू VIL। तो यहां पे I की वैल्यू डाल दो। I की वैल्यू कितनी है? BLV/R। तो ये कितना बन जाएगा? V² L² V/R। तो ये बन गया हमारे पास जो फोर्स है। ठीक है, तो जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई है दैट इज V² L² V/R, ये क्या कर रही है? उस कंडक्टर की वेलोसिटी को स्टॉप कर रही है, अपोज कर रही है। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर जो है वो हमारा इस तरफ को मूव कर रहा है बी वेलोसिटी के साथ, और ये वाली जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है कहां लग रही है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो इसको अपोज कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए इसको पुश करने के लिए। सो पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर। तो कंडक्टर को पुश करने के लिए हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए। यहां पे वो पावर कितनी होगी? तो हमें पता है पावर क्या होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स कितनी है? V² L² V/R। तो वेलोसिटी की मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा V² L² V²/R। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर आ गई। तो यहां पे जो हम कंडक्टर है उसको हम मैकेनिकली मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनिकली अगर कंडक्टर को मूव करा रहे हैं हम, तो मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड कितनी आ जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड वो कितना आ जाएगा? तो अगेन वो क्या बन जाएगी? एनर्जी पर सेकंड पावर बन जाएगी। तो मैकेनिकल पावर कितनी आ गई है? I² R आ जाएगा। I² R कितना बन जाएगा? I कितना? I की वैल्यू कितनी थी? हमने निकाली हुई VLV/R, इसका स्क्वायर इंटू R। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? V² L² V²/R। तो अगेन सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर है? तो यही हमें क्या है? वो एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है, यही हमें पावर जो है वो रिक्वायर्ड है उस कंडक्टर को पुश करने के लिए। ठीक है, दिस इज द सेम एज वी नीड पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर। सो हम यहां पे क्या कह सकते हैं? हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कितनी हो रही है पर सेकंड में? उसमें V² L² V²/R। तो ये हम कंडक्टर में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जब उसको हम मैकेनिकली मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इतनी उसमें जो है एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? एक बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये, आपको बोर्ड्स में तो नहीं है बट कंपटीशन में ये पूछा जाता है। यह है टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहले हम क्या बोल रहे थे कि जब भी हम किसी कंडक्टर को रख रहे थे तो वो क्या था? किसी भी बॉडी को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे वो सारी किस तरह से थी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज टाइम वेराइंग। तो सपोज हमने यहाँ पे एक सर्कल रखा हुआ है, कॉइल रखी हुई है, एक सर्कुलर कॉइल,
जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, इसमें जो टर्न्स हैं वो कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और इस सर्कुलर कॉइल को हमने एक टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है विद टाइम। तो ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो उसके इंक्रीज करने से क्या होगा, यहां पे कॉन्टिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा वो जनरेट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से यहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। ठीक है, सबसे पहले तो फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल। जब हम फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल की बात कर रहे हैं तो हम टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, जो कि इस टोटल कॉइल के साथ अटैच्ड है, वो n नंबर ऑफ टर्न्स के साथ अटैच्ड है। तो फाई कितना आ जाएगा, VA मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, तो अब जो ये हमारे पास लूप है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी बनेगी, तो ईएमएफ कितनी होगी इसमें, ईएमएफ किसमें, लूप में, वो हो जाएगा d बाय dt, फैराडेस लॉ से। अब यहां पे हमारे पास एरिया कांस्टेंट है सर्कुलर कॉइल का, ये चेंज नहीं होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है। तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी वो कितनी आ जाएगी, यहां से फाई की वैल्यू डाल दो इसमें, तो ये बन जाएगा dV बाय dt इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी इस लूप में। अब ये जो ईएमएफ है ये किस तरह की ईएमएफ है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ईएमएफ है। ठीक है, ये किस तरह से है, डिस्ट्रीब्यूटेड ईएमएफ है। अब इसकी वजह से यहां पे करंट इंड्यूस्ड हो रहा होगा। सपोज ये जो कॉइल है इसका रेजिस्टेंस कितना है, कॉइल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R। कंसीडर कि जो कॉइल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R के इक्वल है। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी, AN/R इंटू dV बाय dt। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही होगी विद टाइम। अब इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्शन बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी इंड्यूस्ड, या हमें क्या करना है, इंड्यूस्ड करंट की अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है कि क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो लेंज लॉ को यूज करेंगे और हमें इसकी वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। लेंज लॉ क्या कहता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इसमें करंट कुछ इस तरह से सेटअप होगा कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज होने से अपोज करेगा। तो इसको अगर मुझे, ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है, टूवर्ड द पेपर है। ठीक है, ये इनवर्ड द पेपर है। अगर मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज होने से रोकना है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द पेपर होनी चाहिए, तभी उसको अपोज कर पाएगा। तो यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे अगर हम, तो हमारा थंब अगर बाहर की तरफ को है, मतलब आउटवर्ड है, तो जो हमारी फिंगर्स है वो हमें डायरेक्शन देगी किसकी, इंड्यूस्ड करंट की। तो इंड्यूस्ड करंट किस तरह से बन रहा है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड जब भी होगी तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से निकालेंगे, करंट की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे हम, और जो डायरेक्शन होगी उसको हम किससे निकालेंगे, लेंज लॉ से। लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन इजीली। ठीक है, तो यहां पे हमें जो लेंज लॉ है वो डायरेक्शन दे देगा किसकी, इंड्यूस्ड करंट की।